नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम आपके अपने चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं आपको एक हास्य किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का मात्र आशा है आपको प्रसन्नचित्त रखना। आजकल क्या होता है, कुछ देहाती भाषा में हमारे एक ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने में और सुनने में बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों के अभावार्थ पे जाया जाए और उनके अर्थों पे जाया जाया जाए तो वो उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक गांव में 4 मित्र थे। चारों मित्रों में अगाढ़ प्रेम था। वो एक साथ बैठ करके प्रतिदिन अपना समय बिताते थे। जब एक बार क्या, समय के चलते चलते उनमें से एक मित्र की शादी हो गई। जब उन मित्र की शादी हो गई तो 3 मित्रों को अब सोच हो गया। उनको ये लगने लगा कि ऐसा ना हो कि हमारा मित्र छूट जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई लगाम लग जाती है तो वह मनुष्य यानी विवाह हो जाता है तो मनुष्य लगाम की तरह जो है बस में हो जाता है। अब क्या था, तीनों मित्रों को सोच था, लेकिन जब वह एकत्रित होकर के चारों मित्र पास साथ में हुए, कहने लगे महाराज अब आपके तो लगाम लग गई और आप हो सकत कि हमारे साथ में अब सम्मिलित ना हो। पंडित जी बोले ऐसा कुछ नहीं है भैया, दिन भर अपने सारे अपने अपने काम करो और काम करके बाद शाम के अपन प्रतिदिन बैठो करेगी। अब का तो गप सड़ाका लगत 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 बहुत देर हो गई। 9:30 बज गए। सभी मित्र बोले चलो महाराज हम आपको पहले छोड़ आवे, फिर हम अपने घर चले जाए। अब छोड़वे के लाने भी सब मित्र जो है उनके घरे आए। पत्नी ने जो देखो तो बोले देखो तो तुम्हें जो है 10:30 बज गए और 10:30 बजे लो तुम अबे आए और तुम बिल्कुल बोले जहां भी जा बिल्कुल अड़के रह जा। तुम तो बोले कि बिल्कुल अड़ुचंद हो गए। जब ऐसो शब्द कहो तो मित्र ने खराब लगो। मित्र ने सोचो ऐसा हो कि हमें देख लो हो तो कछु हम न कान लगे सुबह उन्हें तो पीछे हरा के सरक लो। अब जब उन्होंने सरक लिया ये बचे अकेले। सायंकाल हुई। सायंकाल में सब चारों मित्र फिर इकट्ठे हो गए और चारों मित्र जब इकट्ठे भये तो वो कहने लगे, बोले महाराज, बोले कल आप कह रहे थे कि आप तो बताते कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी है और कल वे ऐसे शब्दों को प्रयोग करते कि हमें तो भैया बुरा लगो। बोले अच्छा, अरे बोले काय बुरा लगो तुम्हें? बोले देखो तो तुम्हें भी अड़ू चंद काटती जो कौन शब्द आएगा। अरे बोले तुम उनके जो है शब्दन पे ना जाओ और बोले उन्हें अड़ू चंद कहो तो उनको कछु बहुत बड़ो एक आशया है। बोले का? बोले उनको अर्थ ही कछु अलग है। बोले अच्छा बताइयो का है अर्थ इनको। कहने लगे, पंडित जी ने कहा कि दूल्हा जात जब ब्याह का जन्मे नेंगे हो और दुल्हन अड़ जात जब द्वार छे गुजात है ओ अड़ घोड़ा अड़ जात जब सवार में न गम्य हो ओ अड़ुआड़ जात जब काठ पवर जात है और ब्याड़ाड़ जात जब किवारन में सांस हो और चोर चंडाल टार टार हार जात है और कहते कवि नंदराम जो प्रवाह अड़बे को और ताही से घर किनारे अड़ू चंद कात है। बोले भैया जब जब कछु चीज अड़ू है तो उनको एक महत्व देखो गो। अगर किवारन में अच्छी सांस होवे और ब्याड़ा अड़ा दो जावे तो वो ब्याड़ा के प्रभाव से जो है किवार चोर चंडाल मतलब खूब हैरान हो जाने। किवारी बड़ी मुश्किल में खोले, एक तो खोली ही ना। और दूसरी बात बोले जब जो है शादी होके आती हम कोनो अच्छे शुभ कर्म करके हवन करके बाहर जो है अंदर घुसाई तो जब हमारी बहनें जो है दरवाजो छेड़ लेती तो उस समय को आनंद ही कछु अलग हो। इसे अड़बे को महत्व कछु अलग है। ई कारण से हमारी पत्नी ने हमें अड़ुचंद कही। अरे बोले महाराज हम तो जानते कि आपकी पत्नी जो है पढ़े लिखे के बाद भी ऐसे शब्दों को प्रयोग करत। आज हमें समझ में आओगे अड़ुचंद को खराब शब्द नहीं। बोले अच्छा, बोले ठीक है। बोले महाराज चलो लेट हो गए, अब ऐसा करेंगे चलो हम आप घर छोड़ दें, हम ही अपने घर जाएं। अब उन सात चारों मित्र ले आए और पंडित जी के दरवाजे के किनारे में खड़े हो गए और पंडित जी ने साकर खटखटाई। उनकी पत्नी ने दरवाजे खोलो और जैसे ही देखो सब रात्रि तो 10 बजा था। 10 बजे तो वो फिर झल्लान लगी। बोले ये बोले तुम्हें जो है
बोले के कितना समझाए, बोले बताओ तुम तो बोले गप सड़ाकन में बिजी रहे और हम जो है थे हमें विशेष सारी काम करने, और बोले एक बात और है, बोले तुम भोजन कर लेते तो हमें भोजन कर लेते और हमें के बाद काम भी करने पड़त, और तुम गप्पे करते कर तुम तो बिल्कुल गपूचंद हो गए। ऐसा शब्द जैसे ही कहो तो उनकी मित्र न खराब लगो, उन्होंने कही हमें ना कछु कह दें, तो सारे मित्र फिर सरक गए। जब सारे मित्र सरक गए तब जो है जब सभी लोग अपनी अपनी कार्यों से दिन भर के कार्यों से निवृत्त हो गए, फिर एक जगह उपस्थित भाई गप सड़ाका लगन लगी। सारे मित्र कहने लगे, बोले पंडित जी बोले कि तुम तो कहते हमारी पत्नी बीएससी पास है, लेकिन बताओ भी तुम्हें ऐसा कहती गपूचंद है, अब बताओ जो गपूचंद कौन शब्द है। पंडित जी बोले बोले गपूचंद कौन ऐसा खराब शब्द नहीं भैया कि जो मतलब है कि जीवन में जो है ऐसा कोई सोच लिए वाली बात हो गई। बोले गपूचंद तुम जानत नहीं है कब की कहो जा, और गप गप भी को महत्व ही कछुआ लगे। बोले अच्छा, बोले तो बताओ। तो कहन लगे पंडित जी कि देखो जब जब कौन चीज गपी है तो उसे एक अच्छी चीज को जो है उत्पन्न भाई। कैसे कि घर गप जाते जब गेहूं चना पैदा हो, और पास गप जाते जब कहाँ से उखड़ जाते है, और ऊख गप जाते जब जब गुड़ शक्कर पैदा हो, ओ आलू और भुइयन की कहो कौन बात है, ओ बाहों में बजुल्ला जब गपो रात प्यारी के, और माथे की बिंदिया पे सब ही मोह जाते हैं। कहत कवि नंद राम जो प्रवाह गपवे को, और ताही से घर की नार गपू चंद कात हैं। बोले भैया ई से गपू चंद का तोड़ने, बोले काय, बोले जब हर गप जा जब यहाँ गेहूं चना उत्पन्न हो जो हमारा जो है हमारे जीवन हाथ चला उठे, और तो का बोले जब अच्छी गाप के जो भुइया और आलू गपे रात ना तो वे कंद मूल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकत, हमें रोज ना रोज उनकी आवश्यकता पड़ सकत और पड़त है। और यही प्रकार से बोले जब अगर माथे की बिंदिया कोनो औरत लगा हो तो सबको ऊकी बिंदिया देगा, तो बिना बिंदिया की औरत जैसी दिखा सबको हुए देगा तुरंत टूका। तो गप वे की महत्व कछु अलग है, इसे हमें गपूचंद कहो तो गपूचंद कोनो खराब चीज नहीं। पंडित सारे मित्र बोले महाराज हम तो जानते गपूचंद खराब है, लेकिन आज हमें पता पड़ गो कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है और ऐसे ठीक है। अब इस प्रकार से खूब गप सड़ाका करत 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 रात फिर हो गई। अब वे फिर आए और जैसे ही आए हमने सब मित्र सोचा था आज देख रहे का पंडित जो है इनकी पत्नी, और जाकर के लोग गए। जैसे ही पंडित जी ने दरवाजा खटखटाओ, पंडित ने केवाड़ी खोले और देखो बोले ये तो मैं चाह को कितना समझा तुम्हें नहीं आओ जो है तुम्हें नहीं सीख लगने आए। बोले कई बार कही कि जल्दी आ जाओ करे, और बोले तुम तो बोले ऐसे हो गए जैसे मूसर चंदनी हो, तो बोले बिल्कुल मूसर ही चंद हो गए। अब बोल सब मित्र ने कहो बोले देखो तो पंडित जो है ऐसे शब्द पंडित जी का सब मित्र सरक गए। अब सभी लोगों ने पूरे दिन का कार्य किया, कार्य करने के बाद जब वो निवृत्त हो गए तो फिर इकट्ठे हुए चारों मित्र, और चारों मित्र जब इकट्ठे हुए तो चारों मित्रों ने फिर कहा, बोले पंडित जी बोले ठीक है आलू चंद कह दो, पत्नी ने गपू चंद कह दो, लेकिन जो मूसर चंद तो देखो भाई खराब, जो शब्द उन्हें प्रयोग न करो चाहिए। अब बोले भैया बीएससी पास आया मूसर चंद, उन्हें कहो तो मूसर चंद को मतलब ये सुनो कि मूसर चंद को मतलब कि बुद्धि से ही न कहो, तो उनने मूसर चंद वो कहो तो कि जोन को कछु बात अलग है जी के बिना काम नहीं चल सका। बोले अच्छा, बोले ऐसो कैसे, बोले तुम जानत नहीं मूसर चंद की यहाँ कहो जा, बोले बताओ तो की यहाँ कहो जा। कहन लगे के मूसर सेदार को दई खूब लटा कूटे जात, और मूसर से वीरन को वीर चुन बन जाते हैं, और मूसर से कार्तिक और फागुन की दोज पुजे, और जरू बरू सोतन के मुँह धुत ले जाते हैं, और मूसर से ब्याहे और काजन में नेग होत, मूसर से ब्याहे और काजन में नेग होत, और फिर फार सजना के ऊपर कर जाते हैं। कहत कवि नंद राम जो प्रवाह मूसर को, उताही से घर की नार मूसर चंद कात है। जहां जहां मूसर काम में आओ अच्छी सब कर्मन में काम में आओ। बता ब्याह में मूसर लगे दोज और फागुन की जब जो है
फागुन की दोज पूजे कार्तिक की दोज पूजे तब मूसर को प्रयोग करो जा तो मौका परे हथियार न होवे कोनो आदमी अपन से जरत भुकरत होवे और कछु हथियार न हो तो उससे बढ़िया मोह भी दुतरो जा सका। इसे बोले भैया मूसर एक अच्छी चीज है, वो मूसर की चर्चा उन्होंने करी थी। बोले महाराज ठीक है हम तो जानते मूसर शब्द खराब है। अब क्या भाओगे एक पत्नी की सुनो पत्नी भी उतने ही शब्द बनावो जानती और चतुर हती थी। एक बार का भोगे बुलगुआ आओ बुलगुन में उनकी पत्नी जो है चली गई। पंडित जी छटपटा रहे के तैयार है तारो लगो हमें है सो भूख लगी। चलो कछु बात नहीं मैं उन्हें पता लगाओ कि हमारी जो है पत्नी श्री कहाँ पे हैं। उते पहुंचे अपने अब उते बैठी ना इस समाज के बीच में। बोले वाह 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 क्या तुम बोले बेला के रूप में सुशोभित हो रही, बिल्कुल बेला बन गई और हमारी जो है हम होते भूखे ठाड़े ले आ दो तो हमें चाबी हम जाए। जैसी उनने चाबी मंगाई वो चले गए। अब इतने सब पत्नी सब औरतें जो बैठी थी सब औरतन के मन में इतना बुरा लोग बोले देखो तो इनकी आदमी जी कैसे शब्दों को प्रयोग कर बोले बेला। अब बेला कौन शब्द ऐसो आए। पत्नी बहुत चतुर थी उन्होंने सोचो हमारी पत्नी को जो है ऐसा ना हो कि इनके सामने जो है स्वाभिमान कम हो जाए। बोले ए बेला कौन खराब नहीं कर तो उन्हें कहा तो बेला जैसी सुशोभित लगी तुमने जो नहीं सुनो है। बोले अच्छा कैसो आए तो कहा लगी बताने लगी कि बेला शब्द कौन खराब नहीं। देखो हम बताइए जहां जहां बेला होते होते जो है उस स्थान की आकर्षकता ही कुछ अलग हो जाए। बोले कैसो कहने लगे कि एक बेला ताल में एक बेला ताल में फूलो गदूल फूल और दूध रोटी खावे को होते भलो बेला है। एक बेला वह है जो मंडपे तरे धरो जात और ऊपर से रुपयन को धरो जात थैला है। एक बेला वह है जो बागन में पैदा हो और टोर टोर फूल लेते सूंघत अलबेला है। और कहते कवि नंद राम जो प्रवाह बेला को और ताही से घर सो घर को खसम बेला मोय कात है। बताओ जहां जहां बेला को प्रयोग करो कितना अच्छा। अगर बेला जो है पूरा ब्याह हो जाए वो बेला ना तो हो जाए तो हमें दिखा कि जिंदगी पर्यंत याद रहे। और ऊपर से बेला और बेला के ऊपर खिचड़ी और खिचड़ी के ऊपर रुपया कितना बढ़िया बात है। एक बेला जो है बाग उद्यान में बढ़िया लगा होता है जिसको बहुत सारे लोग तोड़ते हैं और सूंघते हैं उसके उस फूल को। देखो अगर जो है तालाब में बेला ना लगी हो बेला को फूल यानी गदूल फूल ना लगो होए तो वो भी सुशोभित नहीं हो पाओ। और अगर कहूँ ब्यारी करने हो ब्यारी के समय पे अगर दूध रोटी को बेला सामने आ जाए तो उनकी बात अलग है। बोले इससे हमें बेला जैसे सुशोभित कहो तो भैया अगर जो है पुरुष और औरत उनमें अगर ये दो ही चतुर हो गए और कबू धोखे से मुंह से गलत शब्द को प्रयोग समाज के बीच में हो जात तो उ प्रयोग को ऐसा उदाहरण दे करके प्रतिष्ठित कर दो जात कि समाज में जिसे उनकी जो है शान बनी रहे। तो हमारी कहानी को आशा ये है कि कभी किसी के गलत शब्द अगर कोई पत्नी या पत्नी कहीं समाज में कह दे तो उसको ऐसा ढाल करके कह देना चाहिए ताकि समाज में उन घर की जो है शान बनी रहे। और यही जो है पत्नी को करना चाहिए कि पति का अपना सम्मान किसी भी प्रकार से बनाए रखना चाहिए। अब मैं जो है इसी प्रकार से अब मैं अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जब जब मैं कहानी आपको सुनाऊंगा तो जरूर उपस्थित हो जाऊंगा। नमस्कार।